नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेड टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 100 घोड़ों की शक्ति देता है धतूरा बीज, मर्द जरूर देखें। भाग 1, मर्दानगी की सच्चाई, चुपचाप मरती जवानी। भाई साहब, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, इसमें मर्द होना आसान नहीं रहा। बचपन में बोला गया लड़के रोते नहीं, जवानी में बोला गया लड़के थकते नहीं, और शादी के बाद तो सीधा बोल दिया अब मर्द हो, बस सहते जाओ। लेकिन एक बात कोई नहीं पूछता, मर्द की अपनी ताकत कहाँ गई? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आग हमारे बाबा दादा के अंदर हुआ करती थी, वो आज के लड़कों में क्यों नहीं है? क्यों आज का मर्द 30 की उम्र में ही थका हुआ दिखता है? क्यों 40 तक आते आते कमर में दर्द और 50 के पहले ही दिल में डर? क्यों आज मर्द शादी के कुछ साल बाद ही बोलने लगता है? भाई, अब पहले वाली बात नहीं रही। अरे जनाब, पहले वाली बात इसीलिए नहीं रही क्योंकि आपने भी अब पहले जैसा खाना नहीं खाया, पहले जैसा जीना नहीं जिया, और सबसे बड़ी बात, वो देसी नुस्खे जो मर्द को मर्द बनाते थे, उन्हें भुला दिया। भाग 2, मर्दों को बेचने वाली ये इंडस्ट्री। आज मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जिनका नाम सुनकर ही बंदा सोचने लगे, यार शायद यही मेरी मर्दानगी वापस ला देगा। व्याग्रा टाइप कैप्सूल, जड़ी बूटी के नाम पर भुना हुआ कुछ, और वो देसी गुप्त नुस्खे जिनमें ज्यादातर नकली माल होता है। और क्या कमाल की लाइनें होती हैं इनकी, एक गोली और फिर तूफान, 10 मिनट में असर और फिर पूरी रात धमाल। पत्नी बोलेगी आज क्या खाया? अरे भाई, अगर इतनी आसानी से मर्द बनना होता तो फिर गांव का हलवाहा जो नंगे पैर चलता है वो सबसे बड़ा ही मैन होता। असलियत ये है, मर्दानगी किसी बोतल, कैप्सूल या सप्लीमेंट से नहीं आती। मर्दानगी आती है अंदर से, उस सिस्टम से जो शरीर के अंदर चलता है, टेस्टोस्टेरोन से, ब्लड फ्लो से, नर्व कनेक्शन से, और सबसे ज्यादा मन की ताकत से। भाग 3, पुराने जमाने की बातें जो आज अमृत बन सकती हैं। याद करो बचपन की बातें, जब दादी रात को एक कटोरी में कुछ पिलाती थीं, बेटा पी लो, ताकत आएगी। जब बाबा सुबह उठते ही गाय के दूध में कुछ काला काला मिलाकर पीते थे। जब नाना जी अपने बिस्तर के पास हल्दी, शहद और कुछ बीज रखकर सोते थे। हम हंसते थे, पर वो सब देसी नुस्खे ही तो थे जो उन्हें 70 की उम्र में भी मर्द बनाकर रखते थे। अब सवाल ये है, क्या वो चीजें आज के मर्द के लिए काम करेंगी? तो जवाब है हाँ, अगर आप उन्हें सही से जानें और अपनाएं। अब बात आती है, कौन सी चीज? क्या वही शिलाजीत, अश्वगंधा, मूसली? नहीं भाई, वो तो सबको पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज की जो जहर मानी जाती है, पर सही डोज में लेने पर मर्द को बना देती है शेर। अब शुरू होता है असली टॉपिक। भाग 4, धतूरा बीज, 100 घोड़ों की शक्ति का रहस्य। अब सुनो, जिस चीज को लोग पागलपन की जड़ मानते हैं, जिसे छूने से भी डरते हैं, उसी धतूरा बीज को तांत्रिक, योगी और नागा बाबा इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीज नहीं, शक्ति का बीज है। इसमें वो तासीर है जो मर्द के अंदर से उसको जागा हुआ बाघ बना देती है। धतूरा एक देसी पौधा है जिसके पत्ते, बीज और फूल सब में असरदार दवाइयां छुपी होती हैं। आयुर्वेद में इसे कंटक और शिव का फूल भी कहा गया है। लेकिन इसका असली असर छुपा है इसके बीजों में। धतूरे के बीज छोटे छोटे, काले और बेहद ताकतवर होते हैं। इन बीजों को अगर सही मात्रा और विधि से लिया जाए तो ये शरीर की वो नसें खोलते हैं जो थक चुकी होती हैं। भाग 6, धतूरा बीज के फायदे। 1, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट। ये बीज मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे शरीर में ताकत, जोश और फोकस तीनों बढ़ते हैं। 2, गुप्त शक्ति में उबाल। रात की जिंदगी में कमजोरी, जल्दी थक जाना, मन न लगना, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। 3, मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। ये बीज ब्रेन को तेज करता है, जिससे आदमी खुद को अंदर से ताकतवर महसूस करता है। 4, रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन। खून का बहाव तेज होता है, जिससे शरीर में थकावट कम होती है, खासकर गुप्त अंगों में। 5, शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों का एक्टिवेशन। योग और तंत्र साधना में इस बीज का इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि ये शरीर की बंद नसों को खोलता है। भाग 7, कैसे लें धतूरा बीज? ध्यान दें,
ये कोई च्यवनप्राश नहीं है जो खाया और असर हो गया। धतूरा का डोज बेहद छोटा और संतुलित होना चाहिए। सही तरीका: 2-3 बीज को अच्छी तरह सुखा लें। इनको पीसकर महीन पाउडर बना लें। रात को दूध में सिर्फ 1 चुटकी से भी कम मिलाकर पिएं। इसमें आधा चम्मच शहद मिलाया जा सकता है। क्या ना करें? एक साथ ज्यादा बीज ना खाएं। लगातार 7 दिन से ज्यादा सेवन ना करें। खाली पेट या बिना अनुभव के ना लें। शराब या किसी अल्कोहल के साथ कभी ना लें। भाग 8: तांत्रिक और योगी। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपने देखा होगा, कुछ साधु संत, योगी बाबा या नागा बाबा ना खाना खाते हैं ढंग से, ना एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ताकत 5 जवान लड़कों के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर की अंदरूनी शक्ति को जगाते हैं। और धतूरा बीज एक ऐसा ही नुस्खा है जो सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल पावर भी देता है। भाग 9: एक देसी रूटीन जिसमें धतूरा बीज काम करता है। अगर आप ये बीज लेना चाहते हैं तो ये रूटीन फॉलो करें। सुबह गुनगुना पानी, 5 मिनट प्राणायाम, बादाम और शहद का सेवन। दोपहर सादा भोजन, दही और सब्जी। शाम 30 मिनट तेज वॉक या योग। रात को 1 चुटकी धतूरा बीज दूध में। सप्ताह में केवल 2 दिन। भाग 10: किन लोगों को नहीं लेना चाहिए धतूरा बीज? देखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। धतूरा बीज अगर सही इंसान सही समय और सही मात्रा में ले तो ही ये अमृत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। जिन लोगों को धतूरा बीज नहीं लेना चाहिए: 1. हाई बीपी वाले लोग। धतूरा का असर नसों पर होता है। अगर किसी को पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है। 2. मानसिक तनाव या डिप्रेशन वाले लोग। धतूरा दिमाग को तेज करता है, लेकिन अगर आप पहले से मानसिक थकान या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो इसका असर उल्टा पड़ सकता है। 3. जिनकी नींद खराब रहती है। नींद की कमी वाले लोग पहले अपनी नींद सही करें। धतूरा लेने के बाद नींद गहरी आती है, लेकिन अगर पहले से नींद टूटती हो तो समस्या हो सकती है। 4. बच्चे और बुजुर्ग, 18 से कम और 60 से ज्यादा उम्र वाले। धतूरा एक पावरफुल औषधि है। बच्चों और बुजुर्गों को इससे दूर ही रखना चाहिए। 5. प्रेग्नेंट औरतों के आसपास भी इसका इस्तेमाल न करें। 6. जो लोग शराब, गुटखा, तंबाकू का ज्यादा सेवन करते हैं, धतूरा उनके शरीर पर उल्टा असर डाल सकता है। किन लोगों को फायदा हो सकता है? जो शादीशुदा हैं और अपनी वैवाहिक जिंदगी में कमजोरी महसूस करते हैं। जो मर्दों वाली कमजोरी से लड़ रहे हैं और थक चुके हैं दवाइयों से। जिनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल गिरा हुआ है। जो अपने आप को खो चुके हैं और अब फिर से अंदर से जागना चाहते हैं। ध्यान रहे, धतूरा कोई मजाक नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक तंत्र है, इसलिए इसके साथ सम्मान और समझदारी जरूरी है। भाग: असली मर्दों की असली कहानियां, जिन्होंने धतूरा बीज से पाया फायदा। अब सुनिए कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जिन्होंने खुद धतूरा बीज को आजमाया और जिंदगी में बदलाव महसूस किया। अंतिम शब्द: मर्द हो तो समझो, इस बीज की कीमत भाई लोग, ये दुनिया आपको थका देगी, समझा देगी कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो ये बीज आपकी अंदरूनी शक्ति को जगा सकता है। पर एक बात याद रखना, हर जहर अमृत बन सकता है अगर सही मात्रा और सही तरीका हो। धतूरा बीज एक रहस्य है, एक तंत्र है, एक ऐसा हथियार है जो मर्द को फिर से मर्द बना सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करो, क्योंकि जो बातें हमने बताई वो शायद आपके दोस्त, भाई या किसी मर्द को जरूरत हो। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि ऐसे ही देसी राज हर हफ्ते हम लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, ताकत की सबसे बड़ी पहचान शांत मर्द होता है।